Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with our 8th exercise of Basics of English Grammar. So here your exercise is on your screen and here we go with it. Very first sentence बेटे, he dash her so politely. वह उससे इतने पोलाइटली डैश करता है. बेटे ही लुक्स आ सकता है, स्पीक्स आ सकता है, हेल्प्स आ सकता है, सर्व्स ड्रिंक्स गलत हो गया. अब यहां पर बेटे शी इज ऑलवेज रेडी एट हिज बैक एंड कॉल, वो हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहती है. इसको बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं. लुक्स एट हर सो पोलाइटली, बेटे विनम्रता पूर्वक देखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है. बोलना हो सकता है, सहायता करना बेटा ये भी, सर्व्स ड्रिंक्स बात नहीं बनी. तो हम यहां पर किसकी बात करें? बेटर कौन सा है हमारा? ही स्पीक्स टू हर so politely that she is always ready at his beck and call. अब ये बैक क्या होता है बेटे? एक होता है बैक. बैक यहां पर बैक, बैक का मतलब पीठ भी होता है. पीठ, ही पैटेड ऑन हिज बैक, उसने उसकी पीठ के ऊपर थपथपाया. एक आप कहते हो गो बैक, वहां पर ये एडवर्ब बन गया पीछे जाने के लिए. और यहां पर आया बैक. ये बैक क्या होता है? पानी की कोई भी धारा होती है, वो जो स्ट्रीम होती है उसको क्या कहते हैं? बैक. बेटे कभी भी आप किसी फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, किसी वैली आदि में गुम हो जाते हो तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? पानी का कोई ना कोई सोर्स ढूंढा जाता है. क्योंकि हर क्रीचर को, धरती के ऊपर कोई भी क्रीचर है उसमें 99.99% को किसकी जरूरत होती है? पानी की. अब वहां पर आप शिकार कर भी सकते हो और बन भी सकते हो. बेटे वहां आपको भोजन मिल भी सकता है और आप किसी का भोजन बन भी सकते हो. इसीलिए वहां पर यूज किया जाता है ये. अब ये कहता है बैक एंड कॉल. कॉल क्या है बेटे? पुकार. अब यहां पर अगर वो पानी ठहरा हुआ है तो कम फायदा है, वहां तो भोजन भोजन मिलेगा. लेकिन अगर वो बहती हुई धारा है तो उसके साथ साथ चलते जाइए, क्योंकि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहां पनपी थी? आपके नदी घाटी के मुहानों पर. तो वहां कोई ना कोई सेटलमेंट आपको मिल जाएगी और आपको हेल्प यानी एड या असिस्टेंस मिल जाएगी. तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट वंस सर्विस, एट वंस डिस्पोजल, अंडर वंस एब्सोल्यूट कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं? बैक एंड कॉल. तो यहां पर सबसे बढ़िया कौन सा है बेटा? बेटा स्पीक्स टू हर. बेबी डैश इन ए फ्लैट इन इटली. अब बेटा बेबी एक फ्लैट में, अब फ्लैट की बात की गई है. वांट्स, वांट्स आता तो टू आना चाहिए था, फिर ये इन नहीं आता, वांट्स ए फ्लैट होना चाहिए था. हैज, इन, हैज और इन का कॉम्बिनेशन नहीं है. स्टैंड्स इन ए फ्लैट बात नहीं बनी. लिव्स ये बेटर है. दिल्ली डैश एट द यमुना. बेटे दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है. लिव्स एट द, ना सेंस नहीं बनी. स्टैंड्स हो सकता है. हैज गलत हो गया. वांट्स बिल्कुल गलत हो गया. क्या आ जाएगा? स्टैंड्स एट द यमुना. नाउ ही डैश टू सेटल. बेटे टू इन्फिनेटिव आया. लिव्स टू सेटल सेंस नहीं. स्टैंड्स टू सेटल बात नहीं बनी. हैज टू सेटल बेटे होना है, हो सकता है. वांट्स टू सेटल हो सकता है बेटे. नाउ ही डैश टू सेटल इन दिल्ली बिकॉज हिज वाइफ विद हिज चिल्ड्रन डैश देयर. उसकी बीवी वहां उसके बच्चों के साथ डैश. अब बेटा यहां पर आगे देखते हैं तो उसको देखेंगे. ये तो गलत हो चुका. हैज बेटे मजबूरी को बताएगा. अब वो वहां रहती है तो यहां पर तो आएगा आपका ए ऑप्शन, विद हिज चिल्ड्रन लिव्स देयर. अब बच्चे कहते हैं चिल्ड्रन आ गया तो लिव्स क्यों? लिव आना चाहिए था. बेटा विद एक प्रेपोजिशन है तो वाइफ हमारा पहला सब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या आएगा? लिव्स. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अब बेटर कौन सा है? वांट्स. बजाय मजबूरी के क्या बताया जाए? वो रहना चाहता है, वो वहां सेटल होना चाहता है. ही, और अगर ये वांट्स नहीं होता तो दूसरे नंबर पे किसको चुनते? यहां पर ये वाला आ जाता. फिर यहां पर दूसरे नंबर पे सी लगा देते. ही डैश ए वेरी बिग बंगलो इन पॉश एरिया ऑफ गोवा. बेटा ही लीव्स अ बिग बंगलो सेंस नहीं बनी. इन अ बिग बंगलो होता तो बात अलग थी. स्टैंड से वेरी बिल्कुल गलत. हैज अ वेरी हो सकता है. वांट्स ए वेरी बिग बंगलो इन पॉश एरिया बेटा ऑफ गोवा, बेटे दोनों हो सकते हैं. उसके पास है और वो चाहता है. दोनों के दोनों आ सकते हैं, मर्जी आपकी चलेगी. अगर हम हैज को रख लेते हैं तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए. ये दूसरा, दूसरा तो क्या बताता है? उसे चाहत है, उसकी इच्छा है. और ये क्या है? वो ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं.
कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं उनमें आपको अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो ग्रेस मिलती है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट है बेटे, कहता है बेटे नैन्सीज अंकल इज अ पायलट। नैन्सी के अंकल क्या है? पायलट हैं, यानी एविएटर हैं। ही डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही गोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटे हो सकता है ही सीज, बेटे ये थोड़ा सा नहीं सेंस बनाता। ट्रेवल्स, गोज से बेटर क्या है? ट्रेवल्स है। ही डिलीवर्स, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? ट्रेवल्स। इफ द डिलीवरी बॉय, बेटे बॉय हमारा एक वचन है तो एक वचन क्रिया आएगी, सारी की सारी एक वचन दे रखी है। डैश डोर टू डोर, डोर टू डोर की बात आई तो इसका मतलब बेटे जाने की बात है, क्या आ जाएगा? इफ द डिलीवरी बॉय गोज डोर टू डोर एंड डैश एवरीथिंग विद ग्रेट केयर, एंड डैश एवरीथिंग एंड सीज एवरीथिंग विद ग्रेट केयर हो सकता है। ट्रेवल्स एवरीथिंग गलत हो गया, डिलीवर्स हो सकता है। ठीक है, तो बेटर कौन सा है? डिलीवर्स, एंड डिलीवर्स एवरीथिंग विद ग्रेट केयर। एंड द डायरेक्टर डैश हिम ब्यूटीफुल, और डायरेक्टर उसको पाता है, पाता है के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? सीज, यानी बी ऑप्शन। सीज हिम यानी फाइंड्स हिम ब्यूटीफुल। ही विल ऑफर हिम लॉट्स ऑफ पार्क्स एंड इंसेंटिव्स एंड प्रमोट हिम वेरी सून टू। हमारा क्या आ जाएगा? इफ द डिलीवरी बॉय गोज डोर टू डोर and delivers everything with great care and the director finds him yani sees him beautiful, he will offer him lots of perks and incentives and promote him very soon too. In winter, विंटर के अंदर बेटा यहाँ कॉमा आ जाएगा। शीला, शीला एक वचन है तो एक वचन क्रिया आएगी, सारी की सारी एक वचन क्रिया दे रखी है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है क्या आएगा। स्कीइंग, बेटे मेक्स स्कीइंग तो गलत हो जाएगा। गोल स्कीइंग हो सकता है, डज स्कीइंग हो सकता है, आगे टेनिस भी आया है और यहाँ पर प्ले नहीं आ सकता, प्लेज आएगा। अब हमारे पास दो आए। इन विंटर शीला डज स्कीइंग एंड इन समर प्लेज टेनिस। अब ये डज स्कीइंग और प्लेज हो सकता है। गोज स्कीइंग, स्कीइंग करने जाती है, एंड इन समर प्लेज टेनिस। बेटे क्या है? पहले इसको रखेंगे, ये नहीं होता तो दूसरा हमें ये लगाना पड़ता। ऑल्दो राज डैश डैश फॉर हिज ब्रेड, मेक्स प्लेज फॉर हिज ब्रेड, सेंस गलत हो गई, पहला कट गया बेटा। गोज प्लेज, दो इकट्ठी वर्ब हमारी सिंगुलर हो ही नहीं सकती। डज प्लेज गलत हो गया, क्या आएगा? डज प्ले। ऑल्दो राज डज प्ले फॉर हिज ब्रेड एंड बटर यानी लाइवलीहुड, yet he goes to bed empty stomach। बेटे वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी खाली पेट जाना पड़ता है। जब हम इस तरीके से डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वो भी किसमें? आपके असर्टिव सेंटेंसेस में, इट इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, उसके ऊपर एक्शन के ऊपर बल डालने के लिए ऐसे बोला जाता है। द theatrical कंपनी डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बेटे मेक्स फ्रॉम तो गलत हो गया, गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्लेज हो सकता है। डज फ्रॉम, ये डज तो फिर गलत हो गया, डज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डज फिर से गलत आ गया, क्या आ जाएगा बेटा? गोज। आपकी जो थिएट्रिकल कंपनी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, एंड प्लेज ड्रामास देयर टू ब्रिंग एनलाइटनमेंट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की कोशिश करती है। तो हमारा क्या आ जाएगा? पी ऑप्शन। ये इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको पेपर में जब दिए जाते हैं तो कई बार हमारे बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। एक बार इसी को देख लेते हैं 11th को। इनको बड़े ध्यान से करना चाहिए, एक एक को एलिमिनेट करते हुए। राजा डैश गुड मनी बाय प्लेइंग प्रोफेशनली बट डैश ओनली फॉर द गोल्डन ईगल। अब बेटे यहाँ बट आया है और राजा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों में सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये प्ले तो आ नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। ठीक है, राजा मेक्स गुड मनी हो सकता है, गोज गुड मनी गलत हो गया, डज गुड मनी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? मेक्स। राजा मेक्स गुड मनी बाय प्लेइंग प्रोफेशनली बट प्लेज ओनली फॉर द गोल्डन ईगल। तो बेटा जब एलिमिनेट करेंगे ना तो आपका एक एक पॉइंट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। माय फ्रेंड्स सन, बेटे सिंगुलर है,
सिंगुलर वर्ब आएगी, सारी सिंगुलर दे रखी हैं। टर्किश एंड इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी। बेटे हैज टर्किश एंड इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी। बेटे द टर्किश और द इंग्लिश होता तो हम क्या लगाते हैं, वो लोग वहां पर हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्लेज, बेटे ड्रामा की बात की जाती तो ये प्लेज लगाते हैं। स्टडीज हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, अध्ययन करता है। गोज हो सकता है, गोज होता तो फिर टू आना चाहिए था वहां पर, अब दूसरे अंदाज में प्लेस बनाना पड़ता। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, My friend's son studies Turkish and English at university. He is very intelligent and studious. And dash to library and goes to library हो सकता है। क्या आ जाएगा, goes आया, यहाँ पर to आया, क्या आ जाएगा, goes to library. And he himself dash lots of dash of Shakespeare. And he himself plays, वो खुद भी हिस्सा लेता है, enact करता है, lots of dash of शेक्सपियर, लॉट्स ऑफ प्लेज, इसमें क्या आ जाएगा, प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब यहां पर बेटे लाइब्रेरी की बात आई थी, लाइब्रेरी में वो नाटक खेलेगा नहीं, तो ये तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैज अ लॉट, हैज लॉट्स ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, हैज आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ लाइब्रेरी को हटा देते, किसी थिएट्रिकल कंपनी की बात करते, ड्रामा वगैरह करने की, तो प्लेज, लॉट्स ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो यहाँ प्लेज एनेक्ट्स हो जाता और यहाँ पर प्लेज क्या आ जाता, उसके वर्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लाइब्रेरी में एनेक्ट नहीं करेगा, उसके पास हैं क्या है, बुक्स हैं। तो इसीलिए इसकी बजाय क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल डैश वर्क एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। बेटे फिनिश वर्क एट 8 o'clock हो सकता है, गो भी हो सकता है, डू वर्क हो सकता है, स्टार्ट वर्क हो सकता है। दे डैश टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज एंड ट्राई टू डैश देयर वर्क इन टाइम टू डैश रेस्ट ऑफ देयर ड्यूटीज। अब आमतौर पे आपने देखा है ज्यादातर लोग दिन में काम करते हैं और वो शुरू करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट वर्क, कब शुरू करते हैं, स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। दे डैश टू दियर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज। अब वे कहाँ जाते हैं, अपने अपने ऑफिसेज में जाते हैं, क्या आ जाएगा, दे गो टू दियर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज एंड ट्राई टू डैश दियर वर्क, ट्राई टू फिनिश दियर वर्क इन टाइम। इन टाइम आया तो क्या आ जाएगा, फिनिश करने की कोशिश करते हैं। टू डैश रेस्ट ऑफ दियर ड्यूटीज, टू डू रेस्ट ऑफ दियर ड्यूटीज, बाकी की ड्यूटीज को करने के लिए। डैश डज राज लिव इन दिल्ली, दिल्ली आया तो बेटे प्लेस की बात की गई है, तो व्हेन तो टाइम के लिए हो जाएगा, व्हाट टाइम ये घड़ी के समय के लिए, हाउ मैनर के लिए क्या आ जाएगा, वेयर। डैश लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ, कब से रह रहा है, कितने लंबे समय से। सिंस व्हेन लगा सकते थे, सिंस व्हेन दे नहीं रखा, इसने तो लॉन्ग दिया है। व्हेन टाइम के लिए व्हेन लॉन्ग होता नहीं, वेयर लॉन्ग होता नहीं, व्हाट टाइम लॉन्ग होता नहीं, क्या होता है, हाउ लॉन्ग। बड़े टेक्निकल किस्म के सेंटेंसेस दिए हैं एग्जामिनर ने यहां पर। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बोलता है बेटे, डैश डज ही लीव फॉर हिज ऑफिस, डैश डज ही लीव फॉर हिज ऑफिस एट 6:30 शार्प। बेटे टाइम की बात है, वेयर गलत, हाउ गलत। व्हाट टाइम हो सकता है, व्हेन हो सकता है। व्हेन तो बड़े के लिए आएगा, यहां पर घड़ी के समय की बात आई तो किसको लगाएंगे, व्हाट टाइम। ये नहीं होता तो क्या लगाते, व्हेन डज का प्रयोग करते हम। डैश वॉज ही बॉर्न, बेटे डेट आई है, इसमें भी टाइम चाहिए। वेयर गलत बेटा, हाउ गलत, व्हाट टाइम नहीं, वॉच टाइम थोड़ी ना है, इसमें क्या आ जाएगा, व्हेन वॉज ही बॉर्न, यहां टाइम गलत हो जाएगा। डैश डज योर फादर डू इन हिज फ्री टाइम। बेटे व्हाई डज योर फादर, ये तो गलत हो गया। व्हाट काइंड होता तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब आना चाहिए था, गलत हो गया। हाउ मेनी टाइम्स होता तो वो बात अलग होती, क्या आ जाएगा, व्हाट डज योर फादर डू इन हिज फ्री टाइम, लेजर टाइम, तो क्या आ जाएगा, व्हाट। डैश सिबलिंग्स डज ही हैव, उसके पास कितने बच्चे हैं। वाई तो हो नहीं सकता, व्हाट काइंड हो नहीं सकता, व्हाट काइंड ऑफ सिबलिंग्स होना चाहिए था। हाउ मेनी सिबलिंग्स हो सकता है, व्हाट सिबलिंग्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा, हाउ मेनी सिबलिंग्स डज ही हैव। और सिबलिंग्स क्या होते हैं बेटे, वे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिबलिंग्स का, जिसमें माँ या पिताजी सेम होते हैं।
डैश ऑफ मैंशन, मैंशन यानी हवेली, डज ही ऑन, उसके पास कितनी हवेलियां हैं। डैश ऑफ मेंशन, और मेंशन यहां पर एक आया है। व्हाट काइंड ऑफ मेंशन हो सकता है, वाई तो हो नहीं सकता। हाउ मेनी मेंशंस होना चाहिए था, गलत हो गया। व्हाट ऑफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मेंशन डज ही ऑन, किस प्रकार की हवेली है उसकी। तो बेटे ये थे हमारे सेंटेंसेस, आपको पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।